हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं माय वन एंड ओनली लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए इसको शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांजी जो है वो विंग से मिलने आता है चुपके से और उससे नंबर ले लेता है। फिर वांजी विंग को विंचिंग की कॉल आई थी जो उससे कह रही थी कि वो विंग को कुछ बताना चाहती है यूनिवर्सिटी में। फिर विंचिंग से बात करने के बाद विंग सो गया था। अब हमें दिखाया जाता है कि वांजी जो है वो अपने घर चला जाता है लैंड मेंशन, और वो अपने कमरे में जाकर फ़ोन में विंग के नंबर को माय वन एंड ओनली लव के नाम से सेव कर लेता है। फिर वांजी जो है वो विंग कुछ सोचता है और वो विंग को मैसेज करता है। वो कहता है कि वो विंग को कल डेट पर लेके जाना चाहता है। फिर वो फ्रेश होकर बेड पर लेट जाता है और वो विंग के बारे में सोचते ही सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है कि विंग जो है वो सुबह सवेरे ही उठ जाता है और वो जाकर फ्रेश हो जाता है। यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो आकर अपना बैग उठाता है और फ़ोन उठा लेता है। वो फ़ोन को चेक करता है तो उसमें नोटिफिकेशन शो हो रहा था। वो देखता है तो उसको लवांजी की तरफ से मैसेज आया था जो उसको डेट के लिए पूछ रहा था। विंग जो है वो उसको इग्नोर कर लेता है और वो अपना फ़ोन पॉकेट में रखकर कमरे से बाहर आ जाता है। वो डाइनिंग रूम में आता है तो देखता है कि जैंग चैंग जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और वो नाश्ता कर रहा था। विंग कहता है गुड मॉर्निंग ग्रम्पी चैंग चैंग, तो जैंग चैंग उसकी तरफ ग्लेयर देते हुए कहता है गुड मॉर्निंग अगली बनी। फिर विंग कहता है मुझे अगली बनी मत बुलाओ, तुम एंग्री बर्ड। जैंग चैंग कहता है क्या बुलाया तुमने मुझे। विंग कहता है एंग्री बर्ड, और वो जैंग चैंग को अपनी जीभ दिखा देता है। जैंग चैंग गुस्सा हो जाता है। वो दोनों लड़ने ही वाले थे कि यहाँ ले आकर उनको रोक लेती है। कहती है बस कर जाओ तुम दोनों, अब सुबह सुबह ही लड़ाई करोगे क्या, नाश्ता करो जल्दी से। फिर वो दोनों चुप हो जाते हैं। विंग पाउड बना लेता है। वो लोग चुप तो हो जाते हैं मगर फिर भी वो लोग टेबल के नीचे से ही एक दूसरे को किक कर रहे थे। फिर उन दोनों का नाश्ता होने के बाद वो लोग उठ जाते हैं। मैडम यू जो है वो जैंग के पास आती है। वो उसके फॉरहेड को किस करते हुए कहती है हैव अ गुड डे माय सन। जैंग स्माइल करता है। विंग उन दोनों को देख रहा था। वो भी चाह रहा था कि मैडम यू उसको भी ऐसा ही प्यार करे जैसे वो जैंग को करती है। मैडम यू जो है वो विंग की तरफ देखती है जो उसको मासूम नज़रों से देख रहा था। मैडम यू विंग को ग्लेयर देती है और फिर उसको इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। यानी को बहुत बुरा लगता है। वो आकर विंग के सर को थपथपाती है और कहती है आशियन हैव अ गुड डे, तुम सैड मत हो ओके। विंग फिर यानी को देखकर स्माइल करता है। जैंग चैंग कहता है चलो विशान, ड्राइवर अंकल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर विंग जो है वो वहाँ से चला जाता है और वो लोग जियांग मेंशन से बाहर आ जाते हैं। वो लोग यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं थोड़ी देर बाद। तो जियांग चैंग जो है वो विंग से सीनियर था इसलिए वो अपनी क्लास में चला जाता है और विंग जाकर अपने लॉकर के पास जाता है। वो अपने लॉकर को खोलता है तो उसमें से बहुत सारे चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कार्ड्स होते हैं। ये रोज़ का ही मामूल था। जब भी विंग अपनी लॉकर को खोलता तो उसमें से ऐसे ही चॉकलेट्स, फ्लावर्स और कार्ड्स निकलते। विंग को अब तक पता नहीं चला कि ये सब चीज़ें उसको कौन देता है। विंग को बहुत अच्छा लगता था जब उसे ये सब चीज़ें मिलती थी, मगर आज वो खफा था क्योंकि उसकी जो इंगेजमेंट हो गई थी किसी और से जिसको वो सही से जानता भी नहीं है। विंग
सैड हो जाता है। वो उन सब चीज़ों को वापस रख देता है। तभी उसके पास वेंचिंग आती है। वेंचिंग कहती है, ओए वुशियान, तुम आ गई। विंग वेंचिंग को देखकर स्माइल करता है। वो कहता है, हाँ देखो, किसी उस बंदे ने मुझे फिर से ये सारी चीज़ें दे दी। क्या तुम्हें पता है कि ये कौन रखता है? वेंचिंग पहले चुप हो जाती है, मगर फिर कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन है, शायद तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। विंग कहता है, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं है। वेंचिंग ये बात सही से नहीं सुन पाती क्योंकि विंग ने बहुत स्लोली बात कही थी। वेंचिंग कहती है, वुशियान, चलो हम क्लास के लिए चलते हैं, फिर हम क्लासेस ख़त्म होने के बाद मिलेंगे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विंग कहता है, ओके ठीक है, मगर क्या तुम मुझे अभी नहीं बता सकती कि तुम्हें क्या बताना है? वेंचिंग कहती है, नहीं मैं बाद में बता दूंगी। विंग कहता है, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो दोनों जो है क्लास के लिए चले जाते हैं। विंग सारा दिन क्लासेस अटेंड करता है और फिर क्लासेस एंड होने के बाद वो क्लास से बाहर आता है। वो यूनिवर्सिटी से बाहर आ जाता है तो वेंचिंग को देखता है जो बाइक पर बैठी हुई थी। विंग वेंचिंग के पास जाता है। वेंचिंग कहती है, वुशियान चलो बैठो, हम वहाँ चलते हैं। विंग पूछता है, मगर हम जा कर रहे हैं? वेंचिंग कहती है, तुम्हें सब पता चल जाएगा, अब चलो बैठो। विंग बैठ जाता है। वेंचिंग उसको हेलमेट देती है। विंग हेलमेट को पहन लेता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को पता नहीं था कि कोई कार में बैठकर उनको गुस्से से देख रहा है। लवन जी जो है वो वुशियान से मिलने आया था उसकी यूनिवर्सिटी। उसने पता लगा लिया था कि वुशियान कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वान जी को बहुत गुस्सा आ रहा था विंग को वेंचिंग के साथ देखकर। वान जी फिर उन दोनों को फॉलो करने लगता है। वेंचिंग जो है वो वुशियान को कहीं ले जाती है। वो एक साइड पर अपनी बाइक को रोक देती है। वेंचिंग और विंग जो है वो बाइक से उतरते हैं। वेंचिंग विंग का हाथ पकड़ लेती है, वो उसको एक तरफ ले जाने लगती है। वुशियान पूछता है, वेंचिंग ये हम कहाँ आ गए हैं? वेंचिंग कहता है, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो लोग वहाँ पर आगे जाने लगते हैं। वान जी उनको गुस्से से देख रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जैसे वेंचिंग विंग का हाथ पकड़ के उसको लेके जा रही थी। वान जी भी उनका पीछा करता है। वेंचिंग विंग को एक गार्डन में ले आती है। विंग इधर उधर देखता है और वो कहता है, वाह ये गार्डन कितना प्यारा है। वेंचिंग ये किसका है? वेंचिंग कहती है, ये गार्डन मेरी मॉम का है, उनको फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे, ये डैड ने मॉम के लिए ही बनवाया था। ये कहते हुए वेंचिंग सैड हो जाती है क्योंकि उसको उसके पेरेंट्स की याद आ गई थी। विंग कहता है, ओह वैसे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वेंचिंग कहती है, हाँ ये तो है। फिर विंग कहता है, वैसे वेंचिंग तुम मुझे क्या बताने वाली थी? वेंचिंग तो थोड़ी देर के लिए चुप होती है और फिर वो विंग की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखती है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वेंचिंग जो है वो विंग के फेस को पकड़ती है और उसको किस करने ही वाली होती है कि विंग को कोई अपनी तरफ पुल कर लेता है। विंग सीधा जाकर उस शख्स के चेस्ट से टकराता है। विंग अपनी नोज को रब करते हुए ऊपर देखता है तो वो वान जी को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। वेंचिंग गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, ए मिस्टर तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग जो है वो वान जी की तरफ देख रहा था। वान जी वेंचिंग को ग्लेयर देते हुए कहता है, मैं जो भी हूँ तुम्हें इससे क्या, और तुम वुशियान को यहाँ क्यों लेकर आई हो?
वेंचिंग कहती है, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाली? वेउशियान मेरा फ्रेंड है और तुम यहाँ से चली जाओ। वांजी विंग को कमर से पकड़कर अपनी तरफ क्लोज कर लेता है और कहता है, मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा और ये वेउशियान जो है मेरा फियांसे है और इससे दूर रहा करो, खबरदार इस पर डोरे डाले तो। वांजी वेंचिंग की तरफ ग्लेयर कर रहा था। विंग जो था वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो नीचे देखने लगता है। वेंचिंग ये सुनकर शॉक में हो गई थी और वो बड़ी बड़ी आंखें करके वांजी और विंग को देख रही थी, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था ये सब। तो वांजी है वो एक्सक्यूज करता है और फिर विंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। विंग भी वांजी के साथ जा रहा था। वेंचिंग वहीं पर ही खड़ी रह जाती है। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है, ये नहीं हो सकता, वेउशियान मेरा है, मैं किसी को भी इसको नहीं रहने दूंगी, मैं तुम लोगों को खुश नहीं रहने दूंगी। वेउशियान मेरा है, वो कभी भी किसी और का नहीं हो सकता। ये कहकर वेंचिंग अपनी मुट्ठियों को कस लेती है और वो गुस्से में देख रही होती है जहाँ से वांजी अभी विंग को खींचते हुए लेकर गया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।